नमस्कार। न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। एक बार फिर से मैं और मेरे सहयोगी एक मुद्दे को लेकर अपनी राय रखेंगे और आपकी राय भी इस पर समझना चाहेंगे। बात हम छठ को लेकर करने वाले हैं क्योंकि छठ का पर्व अब जल्द ही आने वाला है। तैयारियां शुरू हो गई हैं। हालांकि ये तो सबको मुझे लगता है कि बहुत उत्साहित करने वाली चीज़ें होती हैं, लेकिन इसके साथ आज हम इसकी समस्या को लेकर बात करने वाले हैं क्योंकि मुझे लगता है कि जो छठ का पर्व होता है उसके जो तमाम रीति रिवाज रहते हैं, कैसे उसके लिए पूजा की जाती है, यमुना में लोग उतरते हैं, वो तमाम चीज़ें उससे हर कोई वाकिफ होगा। लेकिन अब यमुना की स्थिति कैसी है वो पिछले दिनों सबने देखा, और जो देखा है उसके बाद से बड़ा सवाल ये है कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो पहले ये बताएं कि क्या वो इस यमुना में उतरने के लिए तैयार हैं। और बड़ी बात ये भी हो जाती है कि जब हर कोई जानता है कि छठ पर्व कब आता है, क्या उसके लिए तैयारियां होनी चाहिए, बावजूद उसके तैयारी के नाम पर शून्य, कुछ भी नहीं है। और अब जो किया जा रहा है वो खाना पूर्ति करने का काम किया जा रहा है। आज हम इसी पर अपनी राय रखेंगे और मैं श्रावणी से शुरू करूंगी। श्रावणी, हम लगातार इन खबरों को देख रहे हैं और देखने के बाद मुझे तो आज थोड़ा सा गुस्सा भी आता है इस बात पे कि जो लोग तैयारियां करते हैं इसके लिए उनकी आस्था का सवाल है, और जब आस्था की बात आती है हमारे भाव उससे जुड़े होते हैं, और अब इस तरह की स्थिति तो क्या कर रहे हैं। बिल्कुल अर्चना, सबसे पहले मुझे लग रहा है कि केवल छठ पर्व के दौरान ही नहीं, पूरे साल भर में साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्वच्छता अभियान लगातार सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है। मुझे लगता है करोड़ों रुपए आवंटित किए जाते हैं इन तमाम चीजों को लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी पूरा साल निकल जाता है और स्थिति जो है वो जस की तस होती है। छठ पर्व आ जाता है तो ऐसे में ये चीजें ज्यादा आकर्षित करती है लोगों को, क्योंकि भारी संख्या में लोग जो है छठ पर्व में नदियों में उतरते हैं, पूजा करते हैं, अर्घ्य देते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि केवल छठ पूजा नजदीक आने से ही ये मुद्दा क्यों उठता है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये जो पोल्यूशन है फिलहाल यमुना में, वो साल भर का जो पोल्यूशन वो इकट्ठा हो रहा है। अगर हर महीने सरकार की तरफ से सफाई अभियान चलाया जाता है, क्योंकि केवल कोई पर्व पास आने से सफाई अभियान शुरू कर दो या फिर सफाई, मुझे लगता है केवल दिखावा है। इसके साथ ही आप कह रहे कि राजनीति की जा रही है, और मैं मानती हूँ इस मुद्दे पर अगर राजनीति की जा रही तो भी वो मान्य है, क्योंकि अगर राजनीति करने से भी जो ऑपोजिशन है, विपक्ष जो है वो चिताएगा, दिल्ली सरकार अगर चिताती है तो बहुत बड़ी बात है भाई। सवाल उठाने से, आरोप लगाने से अगर आप चिताते हो, आप कदम उठाते हो तो वो बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता अर्चना पर्सनली कि कुछ दिन पहले अगर आप सफाई अभियान चलाते हो तो आप वो तमाम प्रदूषण को जो है आप दूर रखते हो, क्योंकि साल भर लोग नदियों में उतरते हैं, कोई काम से उतरता है, कोई तमाम चीजों के लिए उतरता है। मुझे लग रहा है कि इस बार अर्चना भी जाने वाली है छठ के लिए। अर्चना, ये तो बिल्कुल आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा होगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अर्चना, जब छठ का पर्व होता है तो बहुत ही श्रद्धा से जुड़ा हुआ ये पर्व होता है। जो महिलाएं छठ का व्रत रखती हैं वो नदियों के बीच में जाकर डाला लेकर हाथ में वो खड़ी रहती हैं, और जब तक सूरज निकलता नहीं है तब तक उन्हें खड़ा रहना पड़ता है, और उसके बाद सुबह भी ऐसे ही होता है, जब तक सूरज निकलता नहीं तब तक खड़ा रहना पड़ता है। बड़ी चीज अगर हम बात कर ले यमुना की, तो यमुना में पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। आप हर वर्ष देखेंगी, मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष में दोनों की बात कर रही हूँ। सब विपक्ष जो इस वक्त बीजेपी, क्योंकि दिल्ली में विपक्ष में बैठी हुई है, तो हमेशा बीजेपी को भी तभी याद आता है कि यमुना में गंदगी है जब छठ का महापर्व आता है, और आम आदमी पार्टी जिसकी सरकार है वो भी तभी जागती है जब छठ का पर्व आता है। उससे पहले आप देखेंगी यमुना किस हाल में है और यमुना किस हाल में वहां पर रहती है। इस बार भी देखिए तमाम प्रतिबंध लगाए गए, भले घाटों को सजाया जा रहा है, तमाम तरह की चीजें की जा रही हैं, लेकिन इस बार भी प्रतिबंध रहेगा कि घाटों में आप उतरकर अर्घ नहीं दे सकती हैं। और ये एक पर्व ऐसा है अर्चना कि जब तक आप पानी में, यानी कि आप नदी में जब तक आप घुसोगे नहीं, इस आपकी आस्था आपकी गवाही नहीं देगी। तो आप सोचिए, प्रतिबंध लगा दिया गया है कि आपको उतरना नहीं है, आप उस पानी में जा नहीं सकते, उस पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको दूर से ही केवल पूजा करनी है। तो ऐसे में इतने प्रतिबंधों के साथ कभी भी छठ का ये पर्व नहीं मनाया जा सकता, और कृत्रिम घाट आप बना रहे हो। सोचिए, यमुना होने के बावजूद भी अब कृत्रिम घाटों का निर्माण किया जा रहा है। तो ये वाकई में काफी ज्यादा चिंतनीय भी है और निंदनीय भी है कि यमुना की सफाई के नाम पर अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए, उसके बाद हर वर्ष कहते हैं कि अरे साफ करेंगे यमुना का, लेकिन हाल वैसे ही रहा है। आपको क्या लगता है कि राजेश की ये तस्वीरें हमें आज ही देखने को मिल रही है, आने वाले समय में भी तस्वीर बदलेंगी? देखिए, तस्वीर तो ये हमें हर साल दिखाई देती है ऐसी, और ये कोई नई नहीं है हमारे लिए। मुझे लगता है अब तो दिल्ली वालों को भी आदत हो गई और हम लोगों को भी, और ना सिर्फ यमुना बल्कि हवा भी जहरीली है, हवा के साथ साथ पानी भी आपका दूषित है। तो आप सोचिए, क्योंकि छठ है, आपने सही कहा कि भाई घाट में उतरते हैं, सिर पे कुछ चीजें होती हैं, और एक जो प्रक्रिया है उस हिसाब से काफी वक्त तक उस गंदे पानी में अगर सोचिए
हमारी माताएं बहनें अगर उसमें रहेंगी और उनके साथ क्या होगा, उनके तो स्वास्थ्य को चलो, लेके, हाँ उनकी चीजों को लेके, तो ये मुद्दा ना तो राजनीति का है। मुझे लगता है कि चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, कहीं पे भी, चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात करें, नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, दिल्ली की बात करें, या वहां पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की हो, सरकार या पार्टी कोई भी हो, सबको मिलकर ये कदम उठाना चाहिए। लोग देखिए दिल्ली के हैं और लोग वही रहेंगे, सरकारें पार्टियां आती जाती रहेंगी, तो ये राजनीति से ऊपर उठ के मुझे लगता है सबको एकजुट होकर इसकी सफाई पे ध्यान देना चाहिए था। ना सिर्फ तब के भाई 6 तारीख को या 7 तारीख को छठ है, 2 दिन पहले सफाई करने लग जाओ, बल्कि पूरा साल इसकी प्रक्रिया रहनी चाहिए। तो जबकि लाखों करोड़ों रुपए बजट दिया जाता है स्पेशल इसके लिए कि आपको यहाँ की व्यवस्था को बेहतर करना है, यमुना की सफाई करनी है, पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, उसके बावजूद ना तो हवा साफ हो पा रही है, ना ही पानी साफ है। और यहाँ पे आपके सामने है तस्वीरें, कैसे झाग ही झाग वहां यमुना में दिखाई देती है। इसलिए मुझे लगता है कि राजनीति से ऊपर उठ के और सबको एक होके इस तरह के विषयों पे जो लोक आस्था से जुड़े हैं, जो धार्मिक उसके साथ जुड़े हैं, उस पे एकमत होकर सफाई के विषय पर राजेश, बेसिक मतलब जो बेस है, जो आधार है, वो राजनीति है बेसिकली। क्योंकि जैसे कि जिक्र किया कि जो विपक्षी हैं वो भी अब आवाज उठा रहे, क्योंकि वो तो तलाशते हैं कि मुद्दा मिल जाए और मुद्दे के साथ उनको जगह मिल जाए, अपना वो तो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर बात भी सही है, ठीक है, विपक्ष तो राजनीति कर ही रहा है, लेकिन जनता सवाल पूछती है कि जिसे उन्होंने जिम्मेदारी दी, अपना कीमती वोट दिया इसलिए कि सुविधाएं उन्हें मिले। अच्छा, उस सुविधा के नाम पर हुआ क्या? अब बड़ी बात ये हो जाती है कि इतना बड़ा बजट इसके लिए मिलता है, वो पैसा कहाँ जा रहा है, आप उस पैसे को कहाँ लगा रखे हैं? अगर इस वक्त जो यमुना है उस पर झाग के बादल नजर आ रखे हों, तो मतलब ये बड़ी समस्या। और देखिए वो तमाम केमिकल है, उसके बीच में अगर कोई उतर जाएगा तो मुझे लगता है बीमारी लेकर ही बाहर निकलेगा। कई तरह की त्वचा रोग हो जाएंगे। और अब देखिए, अब बात जब हम अरविंद केजरीवाल की करते हैं तो मैं लगातार देख रही थी कि 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार अलग अलग समय पे अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि मैं यमुना को साफ करवाऊंगा, मैं भी आपके साथ यमुना में उतरूंगा और डुबकी लगाऊंगा। भैया तो आज सबसे पहले पकड़िए आप, मैं तो ये कहती हूँ कि आप पकड़िए उन्हें और कहिए कि आपने वादा किया तो चलिए संग हमारे, क्या आएंगे वो? आपने देखा था कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी डुबकी लगाई, उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। सोचिए ये हालात बने हुए हैं। वो डुबकी भी फोटो खिंचवाने के लिए लगाई थी कि बस फोटो सेशन करना है, उसके बाद तो ये मैं वही कह रहा हूँ, इसको आप राजनीति देखिए, धार्मिक मामला है, राजनीतिक पार्टियों को ऊपर उठ के थोड़ा सा सोचना होगा कि चाहे बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, एक होइए और सफाई कीजिए। क्योंकि लोग तो दिल्ली के हैं ना, भले आज आप सरकार में नहीं हो, कल आप आओगे तो यही लोग वोट देंगे आपको। तो जब ये ठीक रहेंगे तभी तो चीजें बेहतर होंगी। तो मुझे लगता है इसके ऊपर उठ के राजनीति बिल्कुल, और सबको एकजुट होकर सफाई पे विशेष ध्यान। बिल्कुल, क्योंकि देखिए उससे पहले हमने देखा था कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 2025 से पहले हम यमुना को बिल्कुल क्लीन कर देंगे। उन्होंने कहा हमने बहुत बड़े इंजीनियरों की टीम लगा दी है, बहुत सारे हमने प्लान्स बना रखे हैं। तो आज मुझे लगता है कि अब केजरीवाल तो सत्ता में नहीं है हालांकि, लेकिन आतिशी है मुख्यमंत्री, लेकिन उन्हें आकर जनता के सामने रखना चाहिए कि आपने क्या प्लान बनाया था। अब 25 तो दूर नहीं है, 25 तो दूर नहीं, तो फिर आपने क्या प्लान बनाया था और यमुना कितनी साफ हुई है। हमें आज भी उसी गंदे पानी में डुबकी लगानी पड़ेगी और आने वाले समय में भी जिस तरह और सफाई मुझे लगता है पूरे यमुना की होनी चाहिए। ये नहीं कि दिखावे के लिए थोड़ा सा फोम साइड कर लिया, यहाँ पे सफाई कर ली, यहाँ पे घाट में लोग उतर गए, जिम्मेदारी खत्म, फोटो खिंचवा ली और जिम्मेदारी खत्म। तो मुझे लगता है कि हमें और एक तरीके से कि लोगों को भी जागरूक होना चाहिए, इसको इन तमाम चीजों के प्रति लोगों को जागरूक होना चाहिए। दूसरी चीज, क्योंकि आप दिल्ली का चुनाव काफी ज्यादा नजदीक है, उस लिहाज से भी लोग किसे वोट कर रहे हैं, किसे अपना नेता चुन रहे हैं, कौन आपके लिए काम कर रहा है, ये भी सोच समझ के मुझे लगता है कि लोगों को वोट देना चाहिए। बिल्कुल शालिनी, अभी क्योंकि जैसे अर्चना ने भी कहा कि अभी अरविंद केजरीवाल सत्ता में नहीं है, अरविंद केजरीवाल की ही सत्ता है, चेहरा सिर्फ बदला है। मुझे लगता है जो पूरी राजनीति चलती है वो अरविंद केजरीवाल की स्ट्रेटेजी के अनुसार ही चलती है और उन्हीं के चेहरे पर जो है चुनाव लड़ा जाता है। और अब भी शायद नाम जो अरविंद केजरीवाल का वही आगे है। खैर, बड़ी बात ये हो जाती है कि जिम्मेदारी जो सत्ता पर बैठा है, जिसे जनता ने चुना है, उनकी बनती है। लेकिन ये संदेश हमारा, क्योंकि राजनीति तो यूं ही चलती है और ये राजनेताओं के लिए विचार का विषय है, लेकिन हम जनता से जुड़े हुए हैं और हमेशा से हमने अपने जो मुद्दे रखे या उस पर राय रखी, उससे हमारा सीधा सरोकार जनता से होता है और इसीलिए हम इस तरह के मुद्दे उठाते हैं। तो हम
ज़रूर ये कहना चाहेंगे, मेरी ये पर्सनल राय है कि अब चुनाव नज़दीक आ रखे हैं और देखिए ये मुझे लगता है ये बहुत बड़ी शक्ति है हमारे पास, ये मत की बिल्कुल। शक्ति। अपने मत का जो अधिकार हमें मिला है उसे आप सोच समझ के इस्तेमाल करिए। आपको कैसे फ़ायदा पहुंच सकता है या जिस पर आप विश्वास कर रहे हैं, क्या वो आपके विश्वास पर खरा उतर सकता है? अगर ऐसा नहीं होता तो ये हमारे साथ, हमारी ज़िंदगी के साथ, हमारे मूल अधिकारों के साथ खिलवाड़ है, मुझे ये लगता है। क्या आप लोग भी इससे इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल, मैंने भी वही कहा कि आप वोट देने से पहले 10 बार सोचिए कि आप वोट किसे दे रहे हैं, क्योंकि आप लगातार यही हालत कई सालों से हम देखते आ रहे हैं, लेकिन स्थिति जस की तस है और ऐसे में हमें सोच समझ के वोट भी देना चाहिए। साथ ही सफाई का हमें भी खासा ध्यान रखना चाहिए, चाहे यमुना नदी की बात कर ले, क्योंकि अमूमन मैंने लोगों को देखा है भाई, वो कचरा तो फैला के चले जाते हैं, जिसका खामियाजा जो है पीछे वाले लोगों को भुगतना पड़ता है। तो हमें खुद को भी जागरूक होना चाहिए और आसपास के लोगों को भी जागरूक करना चाहिए। बिल्कुल, और शामी मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ कि भाई दूर नहीं है 2025, और ऐसे में अगर आप वोट डालने जाएं और जो राजनीतिक पार्टियां जो अपना आपके सामने अपने अपने घोषणा पत्र रखते हैं, उसमें कहते हैं हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन आप जरूर पूछिए कि आपने यमुना की सफाई के लिए क्या किया है। ये सवाल आप जरूर पूछिए और इन सवालों का अगर आपको सही जवाब मिले तभी आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए। मताधिकार का इस्तेमाल करिए, लेकिन सही जगह पर करिए, सही जगह पर करिए। बिल्कुल, और लोगों को भी जरूरत है, सरकारों के साथ साथ लोग, क्योंकि कई बार पूजा के बाद उस सामग्री को उसमें बहा दिया जाता है, कभी मूर्ति विसर्जन है तो उसको ठीक से नहीं किया जाता, और लोग भी कई बार गंदगी करते हैं। तो इसमें जरूरी है कि सरकारों की तो जवाबदेही है, लेकिन आम नागरिक होने के नाते आपका भी ये हक है कि आप खुद भी जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करें कि भाई कम से कम वो नदियां जो पूजनीय है उनमें कूड़ा ना फेंकें। और इसी के साथ मुझे लगता है कि हमें अब कार्यक्रम खत्म करना है। आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है, कौन आपको लगता है कि भाई कौन सी सरकार थी जिसने इसको प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखा है। कमेंट जरूर करें। कल फिर मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत और अपना ख्याल। नमस्कार।